नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के बिल्कुल नए यूनियन बजट 2026-27 की। इसको ना एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहली बात, इस बजट की थीम क्या है? इसे नाम दिया गया है युवा शक्ति संचालित बजट। अब नाम से ही एकदम साफ हो जाता है ना कि सरकार का पूरा फोकस इस बार देश के नौजवानों और उनके फ्यूचर पर है। और अब जरा इसका साइज देखिए। बजट का टोटल साइज है 53.47 लाख करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यही वो पैसा है जो आने वाले पूरे साल में हमारे देश की इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी ये तय करेगा। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो यहाँ मोटा मोटा हिसाब दिख रहा है कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है। सबसे बड़े हिस्से जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस को। इससे सरकार की प्राथमिकताएं एकदम साफ समझ आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही दो हैं। रेलवे, टेक्नोलॉजी और हेल्थ, इन जरूरी सेक्टर्स पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। अब आते हैं एक बहुत बड़े विजन पर, आत्मनिर्भर भारत। देखते हैं कि देश के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को बनाने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड, मैं दोबारा कह रही हूँ, रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा खर्च जिससे देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं, जो सालों साल फायदा देते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पैसा सिर्फ सड़कें और पुल बनाने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक ऐसी मजबूत नींव रखना जिस पर नई नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकें और बड़े पैमाने पर, मतलब लाखों में जॉब्स क्रिएट हों। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। कुछ ठोस उदाहरण देखिए। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज को और चौड़ा किया जा रहा है, हमारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को मॉडर्न बनाया जा रहा है। ये सब इसी बड़े प्लान का हिस्सा है। अब जरा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो आज के दौर में सबसे जरूरी है। एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए पूरे 40,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मकसद एकदम क्लियर है, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। जरा सोचिए, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है ना, वो आज के दौर का तेल है। मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में इनकी जरूरत पड़ती है। तो इस मामले में आत्मनिर्भर होना देश के लिए कितना जरूरी है, ये हम समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बाद एक और बहुत जरूरी सेक्टर है, बायोफार्मा। इसके लिए एक नया मिशन शुरू हो रहा है, बायोफार्मा शक्ति मिशन, और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये मिशन करेगा क्या? ये बायोफार्मा सेक्टर में इनोवेशन, मतलब नई खोज और रिसर्च को बढ़ावा देगा, ताकि हेल्थ के मामले में हम दुनिया में किसी से पीछे न रहें, बल्कि लीड कर सकें। अच्छा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात हो गई। अब जरा उन छोटे बिजनेस की बात करते हैं जिन्हें अक्सर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी एमएसएमई। इनके लिए भी एक अच्छी खबर है। 10,000 करोड़ रुपए का एक नया एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। अब ये फंड खास तौर पर छोटे और मीडियम बिजनेस की मदद करेगा, ताकि वो भी स्केल अप कर सकें, मतलब अपना काम बढ़ा सकें, और कौन जाने कल के बड़े चैंपियन बन जाएं। और एक और बहुत ही दिलचस्प स्कीम है, इसका नाम है शी मार्क स्कीम। इसका काम क्या है? ये उन बिजनेस को सर्टिफाई करेगी और प्रमोट करेगी जिन्हें महिला उद्यमी चला रही हैं। मेरे हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट की तरफ ये एक बहुत ही शानदार कदम है। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, कि भाई इन सब बातों का आम आदमी के जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो फिर जो लोग टैक्स भरते हैं और जो बाजार में पैसा लगाते हैं, यानी टैक्स पेयर्स और इन्वेस्टर्स, उनके लिए इस बजट में क्या खास है? देखिए, यहाँ दो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। पहली, अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। और दूसरी बात, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे शॉर्ट में एसटीटी कहते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। ये वो टैक्स होता है जो शेयर खरीदने बेचने पर लगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट का सार क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और छोटे बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन सेट करता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म फायदों से ज्यादा भविष्य की तैयारी पर फोकस कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आगे क्या? इस बजट में लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े रखे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये वो चिंगारी साबित होगा जो भारत को अगले दशक की इकोनॉमिक सुपर पावर बना दे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।